मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसे कि हमने एक टॉपिक शुरू किया है नए सिरे की पैदाइश। हमारी जो पहला जो हिस्सा था, बहुत से लोगों ने उससे बरकत को रिसीव किया। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल की, मैसेज आए उनके, और ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन यहोवा खुदा के नाम को मिले। मेरे अजीजों, आज हम जो दूसरा पॉइंट है उसी सरमन का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सरमन के हम 3 हिस्से किया करेंगे। हमने पहला हिस्सा क्लियर कर लिया था कि नए सिरे की पैदाइश की अहलियत या काबिलियत। अगर किसी ने वो नहीं सुना तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक चल रहा होगा, वो आप YouTube पे सर्च करके उस मैसेज को सुन सकते हैं। और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो आज हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, खुदा उनके कलाम में से सीखेंगे। जैसे हमने लास्ट जो हवाला था खुदा उनके कलाम में से पढ़ा था यूहन्ना की अंजील में से, आज हम यूहन्ना की अंजील में फिर यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 6 से 7 आयत खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तहज्जुब ना करके मैंने तुझसे क्या कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहां 2 तरह की पैदाइश का जिक्र हमें मिलता है, जो जिस्म से पैदा हुआ है और जो रूह से पैदा हुआ है। आज हम 2 तरह की पैदाइश का मुवाजना करेंगे। जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम 2 तरह की जो पैदाइश है उसका मुवाजना, हम कंपैरिजन करेंगे। मेरे अजीजों, एक बच्चा जब अपनी मां के पेट में होता है, जब तक वो पैदा ना हो, जब तक वो इस दुनिया में ना आ जाए, वो खानदान उसको अपने फैमिली में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो अभी तक अपनी मां के पेट में है, वो अभी इस दुनिया में नहीं आया। उसका जब वो इस दुनिया में आएगा तो फिर क्या होगा, उसका नाम रखा जाएगा, उसका इंदराज, जो गवर्नमेंट का जो दफ्तर होते हैं, जो ऑफिस इनके होते हैं, नादरा का ऑफिस है जैसे पाकिस्तान में, उसमें हम उसका इंदराज करवाते हैं कि ये जो बच्चा हमारे खानदान का हिस्सा है। उसका बेयर फॉर्म बनेगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, तब जाकर वो आपके खानदान में शामिल होता है। इससे पहले जब वो अपनी मां के पेट में था, वो उस खानदान में काउंट नहीं होता था। मेरे अजीजों, आप जो है खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपनी कलीसिया में अच्छी रफाकत और शराकत रखते हैं। कलीसिया में आपका जो रिलेशन है वो कलीसिया के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आपने नई पैदाइश का जो तजर्बा है उसे हासिल नहीं किया, तो खुदा कभी भी आपको अपने खानदान का हिस्सा नहीं समझता। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, जैसे वो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ और उसको खानदान में शामिल नहीं किया गया, जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो तब खुदा आपको अपने खानदान का हिस्सा समझेगा। अदरवाइज खुदा आपको अपने खानदान का हिस्सा नहीं समझेगा और आप खुदा के खानदान के फर्द नहीं बन सकते। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम खुदा के खानदान के लोग बन चुके हैं, उसके खानदान के फर्द बन चुके हैं या नहीं। अगर अभी तक हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, नई जो पैदाइश है उसका तजर्बा अभी तक हमने हासिल नहीं किया, तो मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम खुदा उनके जो जिंदा आवाज है उसको सुने और अपनी जिंदगियों में उसे अपनाएं और खुदा की तरफ मुड़े, उसकी तरफ रजू लाए, ताकि जो हमारे गुनाह हैं वो मिटाए जाएं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, फिर खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे।
अगर आप अपनी जिंदगी में ताजगी, नयापन लाना चाहते हैं, खुदा के खानदान में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, नए सिरे की जो पैदाइश है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो फिर ही आप खुदा उनके खानदान में शामिल होंगे, अदरवाइज आप खुदा उनके खानदान में शामिल नहीं हो सकते। चाहे आप कलीसिया में आपकी अच्छी रफाकत और शराकत है। मेरे अजीजों, एक बच्चा जो अभी तक अपनी मां के पेट में है, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ, उस बच्चे को नहीं पता होता कि वो कहां है। वो अंधेरे में होता है। जब वो अपनी मां के पेट में होता है, उसकी आंखें तो होती हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसकी मां के पेट के अंदर अंधेरा है। वो नहीं जानता कि वो कहां है। हां, उसकी आंखें हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, अगर आप इस दुनिया में रहते हैं, आपकी आंखें भी हैं, आप इस दुनिया को देखते भी हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आप रूहानी तौर पर अंधे हैं। चाहे आपकी आंखें हैं, आप इस दुनिया को देख रहे हैं, इस दुनिया की रंग रंगीलियों को देख रहे हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी जो गुजार रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, तरह तरह की चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आप रूहानी तौर पर अंधे हैं। आंखें रखने के बावजूद हम अंधे हैं। जैसे वो बच्चा अपनी मां के पेट में है, वो अंधेरे में है, वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो अंधेरे में है। उसकी आंखें भी हैं, हमारी आंखें भी हैं। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो मेरे अजीजों, हम रूहानी तौर पर अंधे हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चा खुराक को भी ले रहा है, उसकी मां जो खाती है उसके वसीला से, उसके जरिए उससे भी वो खुराक मिलती है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो नहीं देख सकती कि वो कहां है। मेरे अजीजों, जैसे वो बच्चा फीडिंग ले रहा है, अपनी मां से खुराक को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, एक गुनाहगार जो शख्स है, वो खुदा की जो बरकत है, जो खुदा ने उसे नेमतें दी हैं, उससे लुत्फ अंदोज तो हो रहा है, लेकिन अभी तक वो अंधेरे में है, उस बच्चे की तरह जिसकी आंखें भी हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कहां है, वो अंधेरे में है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमारी आंखें भी हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर अंधे हैं तब जब अगर हमने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए। मेरे अजीजों, खुदा की दी गई बरकत से हम लुत्फ अंदोज होते हैं। उसने जो नेमतें हमें दी है, वो लेने के बावजूद भी हम नहीं जानते कि ये कहां से आ रही है, क्योंकि हमारा खुदा के साथ रिलेशन ही नहीं। हम उसके खानदान के अभी तक लोग ही नहीं बने, उसके खानदान के फर्द ही नहीं बने। हम रूहानी तौर पर अंधे ना रहे। हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब वो बच्चा अपनी मां के पेट में खुराक को ले रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि यह खुराक कहां से आ रही है, वो कुछ नहीं जानता। जब वो इस दुनिया में आएगा, अपने खानदान में शामिल होगा, वो लोगों को जानेगा, वो देखेगा, वो बढ़ेगा, और उसकी मां जो उसे खुराक देती है, जब वो बढ़ेगा, वो मैच्योर होगा, तो वो जानेगा, हाँ, ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो हम खुदा को कैसे जान सकते, अपने आसमानी बाप को कैसे जान सकते हैं। जैसे वो बच्चा अपनी मां के पेट में खुराक तो ले रहा है, लेकिन उसकी मां उसके लिए नामालूम शख्सियत होती है, वो नहीं जानता।
इसी तरह जब हम खुदावन की जो बरकत है, जो खुदा हमें सब कुछ अता करता है, खुदा ने हमें गाड़ी दी, घर दिया, औलाद दी, हर चीज कसरत से दी, लेकिन खुदा हमारे लिए नामालूम शख्सियत होती है। वो हमारे लिए नामालूम होगा। मेरे अजीजों, जैसे वो बच्चा, उसके लिए उसकी माँ एक नामालूम शख्सियत होती है। उस वक्त जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, वो खुराक तो ले रहा है, लेकिन वो नहीं जानता। मेरे अजीजों, इसी तरह हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हम खुदा की दी गई बरकत को ले रहे हैं, उसकी बरकत को हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने बाप के तौर पर नहीं जानते, ये बहुत जरूरी है कि हम उसे जाने, अपने बाप के तौर पर जाने। मेरे अजीजों, जो इंसान फितरी तौर पर पैदा होता है, ये जो पैदाइश, जो फितरी तौर पर पैदाइश होती है, ये उसको गुनाह भरी दुनिया में लाती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, वह इस गुनाह भरी दुनिया में आता है। मेरे अजीजों, खुदा की जब प्लान से, खुदा के मंसूबे से, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, पाकरू आपको झंझोड़ता है, आपको माइल करता है, आपके जहन को तैयार करता है। तो मेरे अजीजों, ये जो नए सिरे की पैदाइश है, ये आपको खुदा उनकी बादशाही में ले जाती है। जो फितरी तौर पर बच्चा पैदा होता है, जो फितरी पैदाइश है, वो हमको गुनाह भरी दुनिया में ले जाती है, और जो नए सिरे की पैदाइश है, वो हमें खुदावन की बादशाही में ले जाती है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हम खुदावन की बादशाही में दाखिल होते हैं। मेरे अजीजों, जब हम फितरी तौर पर पैदा होते हैं, जब हमारी पैदाइश होती है, तो हम इंसान की ख्वाहिश या मर्जी से पैदा होते हैं। जो हमारी फितरी पैदाइश है, वो किसी की मर्जी से, किसी की ख्वाहिश से होती है। लेकिन हम जब नए सिरे से पैदा होते हैं, तो मेरे अजीजों, आप खुदा के रूह से पैदा होते हैं। मेरे अजीजों, फितरी पैदाइश में तो इंसान की जो मर्जी होती है, लेकिन जो नए सिरे की पैदाइश है, वो आपको रूह कुदस के वसीला से होती है। वो आप रूह कुदस के वसीला से पैदा होते हैं। आप किसी फितरी ख्वाहिश के ताबे नहीं होते। आप किसी की फितरी जो मर्जी है, जो इस दुनिया में रहते हुए, उसके ताबे नहीं होते। ये जो पैदाइश है, ये आपको रूह कुदस के वसीला से होती है। ये जो नए सिरे की पैदाइश है, इसमें जो हम देखते हैं कि इसमें रूह कुदस का अमल दखल होता है, क्योंकि रूह कुदस आपको झंझोड़ता है, माइल करता है। खुदा का जो कलाम है, जब इनमें से पढ़ते हैं, ये भी हमारी हिदायत और रहनुमाई करता है, ये भी हमें झंझोड़ता है। जब हम खुदा के खादमों से खुदा उनका कलाम सुनते हैं, तो खुदा उनका कलाम जो है वो असर करता है। वो हमें झंझोड़ता है कि हम गुनाहगार हैं। वो हमें सांस दिलाता है कि हम गुनाहगार हैं। मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कि जब फितरी तौर पर हमारी पैदाइश होती है, तो हम इंसान के ताबे होते हैं, उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं होती। लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो इसमें हमारे जाती जो फैसला है, उसकी जरूरत होती है। फितरी तौर पर जो पैदाइश है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन जो नए सिरे की पैदाइश है, उसमें हमारा अमल दखल होता है। हमारा जो जाती फैसला है, उसकी जरूरत है। हमें जाती फैसला करने की जरूरत है। जब खुदा का पाक रूह हमें झंझोड़ता है, खुदा का कलाम हमें झंझोड़ता है, तो हमें जाती जो फैसला है, वो करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब हम फितरी तौर पर पैदा होते हैं, तो इंसान की जो फितरत है, वो हम में दाखिल होती है। इंसान की जो फितरत क्या है? इंसान की फितरत में गुनाह है, उसकी जबिल्लत में गुनाह है, क्योंकि ये दुनिया गुनाह भरी दुनिया है। मेरे अजीजों, जब हम फितरी तौर पर पैदा होते हैं, तो हमारी
जो फितरत होती है वो इंसानी होती है। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर हम इलाही फितरत के मालिक हो जाते हैं। फिर इलाही फितरत जो है वो हम में आ जाती है। मसीह यीशु की जो फितरत है वो हम में आ जाती है, वो दूसरों से मोहब्बत रखना, दूसरों से प्यार करना। जो सिफात यीशु मसीह में वो हम में आ जाती है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम फितरी तौर पर पैदा हुए हैं तो हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। फिर जाकर हम खुदा उनकी बादशाही के वारिस होंगे। फिर हम उसकी बादशाही में जा सकते हैं। फिर हम उसे बाप कहने की जुर्रत कर सकते हैं। वो खुदा तो सबका है लेकिन वो बाप सबका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको अपना बाप माने, आप उसके बेटे और बेटियां बने, तो जरूर है कि आपको नए सिरे की जो पैदाइश है उसको हासिल करने की जरूरत है। नए सिरे की पैदाइश के तजर्बे को हासिल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।